और देहरादून में अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए और यहां त्रिशक्ति सम्मेलन में अपनी बात को रखते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी हुई है। राजौरी के कोटरंका और बुद्धल में तो करीब 1.5 से 2 फीट बर्फबारी हुई है, जिससे हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। राजौरी में अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से पारा नीचे गिर गया है, तो वहीं मुख्य सड़कें और रास्ते भी बर्फबारी की वजह से बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर मशीनों की मदद से अब सड़क से बर्फ हटाने की कोशिश जारी है। राजौरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और माइनस में चल रहे तापमान की वजह से सर्द हवाएं लोगों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही है। रास्ते कई जगह बंद हो गए। ऐसे में मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने की कवायद भी की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये बर्फबारी अभी कुछ वक्त और इसी तरह परेशानी का सबब बन सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बर्फबारी के बाद पूरी सड़क बर्फ से ढक चुकी है और ऐसे में यातायात पर इसका बुरा असर पड़ा है और अब रास्ते से बर्फ हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। कोटरंका और बुद्धल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो राजौरी के ही इलाके हैं, जहां करीब 1.5 से 2 फीट तक सड़क पर बर्फ जमी हुई है और ऐसे में कई रास्ते बंद हो चुके हैं। स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत का सामान इन रास्तों के जरिए ही आता है, लेकिन वो पहुंचने में भी अब काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रास्ते पर ही तकरीबन 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हालांकि मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से ये कोशिश भी नाकाफी साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोटरंका और बुद्धल इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कई रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ की मोटी परत इन सड़कों पर जमी हुई है। तकरीबन 2 फीट तक बर्फबारी राजौरी के इन इलाकों में हुई है। मशीनों के जरिए अब यहां से बर्फ हटाने की कवायद जारी है। कुछ और इलाके की तस्वीरें देखिए। राजौरी की ये तस्वीरें आप देखें, कोटरंका और बुद्धल इलाके की, 2 इलाकों की ये तस्वीरें, जहां आसपास के छोटे बड़े पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। पेड़ पौधे, रास्ते, मकान, सब कुछ बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फ की चादर से पूरा इलाका ढक चुका है। पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। डोडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ और पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सभी मकानों की छत पर भी बर्फ जम चुकी है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से लोगों की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। छत से टपकता हुआ पानी भी कई जगह जम चुका है। पेड़ पौधे, रास्ते, मकान, छत, सड़क, सब कुछ बर्फ से ढका नजर आ रहा है। ऐसे में कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। हालांकि बर्फबारी का इंतजार यहां के किसान करते हैं ताकि फसल के लिए फायदा पहुंच सके, लेकिन ज्यादा बर्फबारी नुकसान पहुंचा रही है। ये जो बर्फबारी हुई है, ये काफ़ी बरसों के बाद जो है इस बरस जो है सरमा अच्छा हुआ है और बर्फबारी जो है वो सही बर वक्त में पड़ी है और मुझे लगता है कि इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखिए, एक बात है कि विंटर जो है बर्फबारी और बारिश के बगैर सजता नहीं है और ये चीज़ जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, स्प्रिंग्स हैं, नदी नाले हैं, उनमें बर्फ़ रहती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो ठीक हो जाते हैं। हार्टिकल्चर को फ़ायदा आता है, एग्रीकल्चर को फ़ायदा आता है और जो ये लैंड स्लाइडिंग वगैरह है ये बचती है। जो जंगलात हैं उनको फ़ायदा है। जो नए दरख्त उगते हैं, जो बारिश के पानी पर ही जो डिपेंडेंट होते हैं, वो भी बनते हैं। तो एनी हाउ ये बड़ा अच्छा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आरू में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। आरू में बर्फीले तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। आरू में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बर्फ में फंसे हुए 2 आदमियों को रस्सी के सहारे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद यहां ये लोग फंस गए थे।
एक मशीन भी दिखाई दे रही है जिसका सहारा लिया जा रहा है इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अनंतनाग के आरू रोड पर गुडखम पॉइंट के पास बर्फीला तूफान आ गया था और उसी वक्त वहां कुछ लोग फंस गए। मशीन की मदद से बर्फ हटाने का काम भी यहां चल रहा था और इसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पहलगाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 लोगों को इसमें बचाया गया जो बर्फबारी में फंस गए थे। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से पहलगाम में 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ऐसे में जबकि अनंतनाग के आरू रोड पर गुडखम पॉइंट के पास बर्फीला तूफान आया तो वहां कई लोग फंस गए और ऐसे में रेस्क्यू कर वहां से लोगों को निकाला गया। बर्फीले तूफान की भी ये तस्वीर और किस तरह से इसमें ये फंसे हुए लोग आखिरकार रेस्क्यू कर यहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजौरी, रामबन और श्रीनगर में दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हालांकि एम्बुलेंस के जरिए भी फंसे लोगों को राहत पहुंचाने की कवायद लगातार जारी है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ का ढेर नजर आ रहा है। दरअसल कुछ देर पहले ही यहां से रास्ते से बर्फ हटाई गई। यहां पहाड़ बर्फ की मोटी परत से ढके नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू कर कई लोगों को उपचार भी दिया जा रहा है। पहाड़ियां दूर दूर तक बर्फ से ढकी नजर आ रही है। मकानों से लेकर दूसरी इमारतों तक सब तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हालांकि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल रही। मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाया जा रहा है। कुछ एम्बुलेंस भी मदद के लिए पहुंचाई गई है और घायलों को अस्पताल तक लाने का काम भी जारी है। लेकिन लगातार बर्फबारी आफत का सबब भी बनी। पहलगाम रोड पर गुडखन एक जगह है, वहाँ एवलांच आया है और उसकी जद में एक जेसीबी आई है जिसमें 3 बंदे थे। वो एवलांच में नीचे चले गए थे। तो जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने अपनी टीम एसएचओ की क़यादत में वहाँ भेजी, इमीडिएटली रश की। हिमाचल के कुल्लू की ये तस्वीरें आप देखिए। भारी बर्फबारी का दौर यहाँ लगातार जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर्यटक भी पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ वो इस मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं वहाँ कई तरह की परेशानियाँ भी इस भारी बर्फबारी की वजह से हो रही है। बर्फबारी होने की वजह से कई जगह बर्फ के ढेर लग गए हैं। कई जगह तो सड़कों पर ही कई फीट तक बर्फ जम गई है। कुल्लू में स्कूल की इमारत के बाहर जमी बर्फ के बीच बच्चे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें, रास्ते सब कुछ बंद हो गए, जिससे लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ गई है। कुल्लू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जहां इस मौसम में बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा बर्फबारी पर्यटकों के लिए परेशानी का भी सबब बन रही है। पहाड़, मकान, रास्ते सब कुछ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, रास्ते बंद होने की वजह से पैदल ही रास्ता पार करने को मजबूर स्कूल के ये छात्र। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही नहीं, बल्कि शिमला की भी ये तस्वीरें आप देखिए। कुफरी, चंबा और नारकंडा समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। और शिमला के रास्ते की ये तस्वीरें आप देखें। रास्ते पर लगातार बर्फबारी। गाड़ियों की आवाजाही से कुछ हद तक रास्ते से बर्फ हटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगले ही पल तेजी से होती बर्फबारी एक बार फिर रास्ते को ढक लेती है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ का ढेर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सिर्फ रास्ते ही नहीं, बल्कि आसपास के पेड़ पौधे, मकान सब कुछ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। ऊंची, छोटी, बड़ी तमाम पहाड़ियां बर्फ से लदी हुई। ज्यादातर इलाकों में पारा गिरा हुआ है और इससे पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल के टिक्कर में मौसम की ताजा बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ और पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। शिमला की यह तस्वीर, जो एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, लेकिन रास्तों पर बर्फ जमी रहने की वजह से
उन खास जगहों पर भी अब पर्यटकों को पहुंचने में कुछ दिक्कत हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला और आसपास के इलाकों की, जहां पर लगातार बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। शिमला और उसके आसपास कई और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जहां इन्हीं रास्तों के जरिए पर्यटक पहुंचते हैं। कुफरी, चंबा और नारकंडा वो इलाके हैं जहां बर्फबारी के मौसम में खासतौर पर पर्यटक जाते हैं। लेकिन रास्ते पर जमी बर्फ साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही से रास्ते से कुछ हद तक बर्फ हटी है, लेकिन लगातार बर्फबारी इन रास्तों को एक बार फिर ढक लेती है। हालांकि बर्फबारी के बाद इस तरह से रास्तों पर तेजी से गाड़ी चलाने में खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी के बाद यहां फिसलन और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बर्फबारी लगातार जारी है। शिमला और आसपास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुफरी, चंबा और नारकंडा जैसे इलाके जो बर्फबारी के बाद पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ और रास्ते सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल के टिक्कर में लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों पर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीरें आप देखिए। मनाली में बर्फबारी के बीच विंटर गेम्स का भी आगाज हो चुका है। विंटर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों के करीब 100 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं और उन्होंने बर्फ की ढलान पर स्कीइंग की तैयारी शुरू। इस दौरान सभी टीमों के कप्तान अपने राज्य का झंडा लेकर स्कीइंग करते हुए यहां नजर आए। मनाली के सोलंग नाला इलाके में आयोजित ये विंटर गेम्स, अलग अलग राज्यों की 5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 6 फरवरी तक इसी तरह खेलों का आयोजन यहाँ होता रहेगा। बड़ी तादाद में इन खेलों के प्रशंसक भी इसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए। हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जो हमारा ये स्पोर्ट्स से संबंधित जो हम एक हब बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारे युवा खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ सके। उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, हिमाचल प्रदेश सरकार। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में है। राजधानी दिल्ली में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। आज सुबह 5 बजे दिल्ली में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड अभी और बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली में कई जगह सुबह कोहरा भी छाया रहा। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली तकरीबन 13 ट्रेनें लेट हो गई। दूसरी तरफ ठंड के अलावा दिल्ली वालों को प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही है। हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक स्तर तक कई जगह पहुंच चुका है। आज सुबह दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 309 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम में और अगर आज मौसम की बात की जाए तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी राज्यों में जो हवा चल रही है उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी तरीके की रेनफॉल या बर्फबारी की जो आशंका है वो नॉर्थ एरिया में अभी नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली में जो हवाएं चल रही है वो मौसम को ज़्यादा सर्द बना रही है। ऐसे में एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दिल्ली का फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 309 यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा जो है 1 डिग्री तक गिर सकता है। लेकिन सर्दी के मौसम के हिसाब से, फरवरी के मौसम के हिसाब से ये एक औसत तापमान है। 8 से 9 डिग्री तापमान